केदारनाथ यात्रा ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, है ना? ये एक एहसास है। एक ऐसी यात्रा जो आस्था और हिमालय की कठिन चुनौतियों का एक संगम है। ये आपका शरीर और आपकी आत्मा दोनों को परखती है। तो चलिए, 2026 की इस बड़ी यात्रा के लिए जो भी तैयारी करनी है, जो भी जानना जरूरी है, उस पर एक-एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले इस चुनौती का स्केल समझते हैं। केदारनाथ मंदिर ये है 11,755 फीट की ऊंचाई पर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कम ऑक्सीजन, मौसम जो कभी भी बदल सकता है, और एक ऐसा माहौल जिसके लिए बॉडी को तैयार करना ही पड़ता है। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस यात्रा की पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। और हाँ, उस 11,755 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पैदल चलना होगा। कितना? करीब 16 से 18 किलोमीटर। और ये सिर्फ एक तरफ का रास्ता है। मतलब इसके लिए शरीर को पूरी तरह से तैयार करना होगा। यही वो रास्ता है जो आपकी आस्था को, आपके संकल्प को परखता है और फिर उसका फल भी देता है। अच्छा, ट्रैक तो बाद में शुरू होगा। उससे पहले गौरीकुंड तक पहुंचना है, जहां से असल पैदल यात्रा शुरू होती है। और ये सफर भी अपने आप में काफी लंबा है। तो चलिए देखते हैं कि बजट और सहूलियत के हिसाब से क्या-क्या ऑप्शन हैं गौरीकुंड तक पहुंचने के। तो देखिए, मोटे तौर पर 3 तरह के ऑप्शन बनते हैं। पहला है बजट ट्रैवल, मतलब अगर खर्च कम रखना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साधारण लॉज, ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, अगर परिवार साथ है तो आराम जरूरी हो जाता है, तब प्राइवेट टैक्सी और आगे ट्रैक के लिए टट्टू या पालकी का ऑप्शन बेहतर रहता है। और तीसरा, अगर कोई ट्रैक नहीं करना चाहता या समय कम है तो हेलीकॉप्टर का भी विकल्प है, जो सीधा आपको मंदिर के पास तक ले जाता है। तो मतलब हर तरह के यात्री के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर है। तो एक टिपिकल प्लान कैसा दिखता है? मान लीजिए यात्रा हरिद्वार से शुरू हो रही है, तो पहला दिन तो पूरा निकल जाएगा सोनप्रयाग पहुंचने में, करीब 7 से 8 घंटे की ड्राइव। दूसरा दिन, ये है सबसे बड़ा दिन, पूरा दिन केदारनाथ तक ट्रैकिंग में जाएगा। फिर तीसरे दिन सुबह दर्शन करके वापस नीचे सोनप्रयाग उतरना है, और चौथे दिन सोनप्रयाग से वापस हरिद्वार। तो ये एक कह सकते हैं कि काफी टाइट शेड्यूल होता है, जिसमें पूरा फोकस यात्रा पर ही रहता है। अब आते हैं यात्रा के सबसे अहम हिस्से पर, वो हिस्सा जिसके लिए सारी तैयारी होती है, मतलब गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की वो चढ़ाई। ये फिजिकली बहुत मुश्किल होती है, लेकिन यकीन मानिए, तीर्थयात्रियों के लिए यही सबसे यादगार और जिंदगी बदलने वाला अनुभव भी होता है। तो ये केदारनाथ ट्रेक है क्या असल में? देखिए, ये 16 से 18 किलोमीटर का रास्ता है जो लगातार ऊपर की तरफ जाता है। इसे पूरा करने में 6 से 9 घंटे आराम से लग जाते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, हवा पतली होती जाती है, सांस लेना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। तो ये सिर्फ किलोमीटर नापना नहीं है, ये अपने शरीर को उस ऊंचाई के साथ एडजस्ट करने की भी एक बड़ी चुनौती है। इस ट्रैक को थोड़ा आसान और सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, सुबह जितना जल्दी हो सके ट्रैक शुरू कर दें, 8 बजे से पहले। इससे आप दोपहर की भीड़ और अचानक बदलते मौसम से बच जाएंगे। दूसरी चीज, जूते, वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज बहुत जरूरी हैं। और हाँ, कपड़े हमेशा लेज में पहने, मतलब एक के ऊपर एक, ताकि जरूरत के हिसाब से उतार या पहन सकें। और अगर लगे कि चढ़ाई मुश्किल हो रही है तो मदद लेने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। टट्टू और पालकी के ऑप्शन भी वहां मौजूद रहते हैं। अच्छा, अब जरा नए नियमों की बात कर लेते हैं, क्योंकि 2026 की यात्रा में कुछ नए नियम और सिस्टम लागू होंगे। सरकार ने सुरक्षा को देखते हुए कुछ जरूरी बदलाव किए हैं, और हर यात्री को इनके बारे में पता होना ही चाहिए। सबसे बड़ा और पहला बदलाव है यात्रा रजिस्ट्रेशन का अब पूरी तरह से अनिवार्य होना। आपको ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां से एक क्यूआर कोड वाला यात्रा पास मिलेगा। ये पास बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना चेक पॉइंट से आगे जाने ही नहीं दिया जाएगा। तो इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी कुछ जरूरी नियम हैं जिन पर ध्यान देना होगा। पहली चीज, सभी यात्रियों के लिए मेडिकल चेकअप अब कंपलसरी है। दूसरी, मंदिर के गर्भगृह के अंदर फोन या कैमरा ले जाना सख्त मना है, ताकि वहां की पवित्रता बनी रहे। और तीसरी बात, यात्रा के रास्तों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी, मतलब व्हीकल कर्फ्यू होगा। ये सारे नियम आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। ये जो बात है कि स्वास्थ्य एक गैर समझौता योग्य प्राथमिकता है, ये अपने आप में सब कुछ बता देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस बार प्रशासन यात्रियों की सेहत को लेकर कोई कोताही नहीं बरत रहा है। तो अपनी फिटनेस को सीरियसली लेना और यात्रा से पहले जरूरी मेडिकल चेकअप करवा लेना, ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर, मोबाइल नेटवर्क। देखिए, इस मामले में उम्मीदें ज़्यादा मत रखिएगा। पूरे ट्रैक पर अगर किसी नेटवर्क पर थोड़ा भरोसा किया जा सकता है तो वो है BSNL, वो भी सिर्फ कॉलिंग के लिए। हाँ, मंदिर के आसपास शायद आपको जियो का डेटा थोड़ा बेहतर मिल जाए। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है कि एक BSNL का सिम प्राइमरी रखें और जियो को सेकेंडरी ऑप्शन की तरह। और एक बात का खास ध्यान रखें, ट्रेक पर रामबाड़ा से लिंचौली के बीच का जो हिस्सा है वो एक तरह का डिजिटल ब्लैकआउट जोन है। मतलब वहां आपको किसी भी कंपनी का कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तो ट्रेक शुरू करने से पहले ही घर पर बता दें कि कुछ घंटों के लिए आप संपर्क से बाहर रहेंगे। चलिए अब आते हैं बिल्कुल आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, पैकिंग चेकलिस्ट। यकीन मानिए, सही पैकिंग और गलत पैकिंग आपकी यात्रा के अनुभव को अच्छा या बुरा बना सकती है। तो देखते हैं कि क्या क्या रखना बेहद जरूरी है। कपड़ों की बात करें तो सबसे बेस्ट है 3 लेयर सिस्टम। मतलब सबसे अंदर एक थर्मल, उसके ऊपर एक फ्लीस जैकेट और सबसे बाहर एक मोटी हवा रोकने वाली जैकेट। बारिश से बचने के लिए एक अच्छा सा वाटरप्रूफ पोंचो जरूर रखें। छाते का तो वहां कोई फायदा नहीं क्योंकि हवा बहुत तेज होती है। और जूतों के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं, अच्छी ग्रिप वाले वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज के बिना तो सोचना भी मत। अब बात करते हैं बाकी जरूरी सामान की। एक अच्छा कम से कम 20,000 mAh का पावर बैंक बहुत जरूरी है क्योंकि चार्जिंग पॉइंट मिलना मुश्किल है। एक छोटी फर्स्ट एड किट जिसमें दर्द की दवा, ORS और हाँ, एक्यूट माउंटेन सिकनेस यानी AMS की दवा हो। लेकिन ये दवा डॉक्टर से पूछकर ही रखें। डिजिटल पेमेंट के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, नेटवर्क नहीं होता। तो कम से कम 3 से 5,000 रुपये कैश जरूर रखें। और सबसे जरूरी, आपका प्रिंट किया हुआ यात्रा पास और एक ओरिजिनल सरकारी ID, ये हमेशा अपनी जेब में रखें। और हाँ, सामान के वजन का खास ध्यान रखना है। अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका बैकपैक 5 से 7 किलो से ज्यादा का ना हो। लेकिन अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो वहां नियम बहुत ही सख्त हैं। सिर्फ 5 किलो वजन अलाउड है, वो भी एक सॉफ्ट बैग में। इस नियम को लेकर कोई ढील नहीं दी जाती, तो इसका ध्यान जरूर रखें। तो ऊंचाई की तैयारी हो गई, ट्रैक की बात हो गई, नियमों को भी समझ लिया। लेकिन एक सवाल बचता है, ये सारी तैयारी तो बाहरी यात्रा की है, पर क्या उस अंदरूनी यात्रा के लिए हम तैयार हैं? केदारनाथ का ये सफर जितना बाहर पहाड़ों पर होता है, उतना ही